आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु का इस समय के लिए कि प्रभु ने अवसर दिया कि उसके वचन से हम बात कर सकें। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और परमेश्वर भी ये चाहता है कि आप उसमें सदा आनंदित और मगन रहें। कई बार हमारे जीवन में समय आता है कि हम हताश हो जाते हैं, चिंता करते हैं, और ये सच्चाई है कि ये इस सारे हालात से, सब दौर से हम लोग गुजरते हैं। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, और ध्यान के साथ साथ प्रभु ये चाहता है कि रात दिन इस पे हम ध्यान दिए रहें, क्योंकि वचन ये बताता है यहोशू पहले अध्याय में कि ताकि इसके अनुसार हम करने की चौकसी करें, और उसके साथ वायदा भी कि जब तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। और मैं जो पढ़ रहा हूँ हबक्कुक की किताब में, हबक्कुक अध्याय 3 के मैं 2-3 वर्सेस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और अभी आप जैसे जानते हैं हम किस समय के हालात से होकर गुजर रहे हैं, और ये अगर हम सांसारिक दृष्टि से, अपनी योग्यता से, अपने रिसोर्सेज से अगर हम देखें, या इस बीमारी के इलाज को लेकर, तो हम अपने आप को इस समय कमज़ोर, वीक, असहाय, मजबूर पाते हैं। मगर प्रभु का वचन जो है हमेशा आपको प्रोत्साहित करता है कि आप वो सोच सकें, वो कर सकें जो परिस्थिति के अनुसार ना हो, और ना आप परिस्थिति के मोहताज हैं। कि वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है, और ज़रूरी है कि हम इस बात पे ध्यान इसलिए दें क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो प्रभु की आत्मा इससे शोकित होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब जीवन काल में थे तो बार बार जब उन्होंने अपने लोगों से बात करा, जब एक बीमार बच्चे को उन्होंने ठीक करा, उसके चेले ठीक नहीं कर पाए, तो उसने बात कही कि हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और एक यहाँ भी कहा कि कब तक तुम्हारी सहूँगा। इसका मतलब कि विश्वास की कमी में हम जो मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उससे उसको सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है वो। और जबकि वो क्रूस पर उस दुख को सहकर चला गया कि आज उस पर विश्वास करके हम सारे दुखों से बाहर आ सकते हैं, और इस समय भी हम आनंद के गीत गा सकते हैं। क्योंकि कल मुझे इस गीत के द्वारा, मैं थोड़ा सा गाऊंगा, ये मुझे बहुत बल मिला। और वो गीत की 1-2 लाइन इस तरह से है, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया शांति होवेगी, वहाँ हालेलुया यीशु होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया शांति होवेगी। हमें इस जीवन के बाद भी एक आस है, और वर्तमान में जो मैं जहाँ से आपको पढ़ के बताना चाह रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, न दाखिलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियाँ न रहे, न थानों में गाय बैल हो, तो भी हमें ये करना है, तो भी मैं, तो भी आप, मैं यहोवा के कारण, यीशु मसीह के कारण अपने पिता पर आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरा और आपका है। मैं आपको इस एक जगह और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो इसलिए कि वर्तमान में ज़रूरी है कि उन बातों को ध्यान करके हम मजबूती को हासिल करें। जैसे कि एलिया नबी के बारे में जानते हैं कि वो जिस समय अकाल पड़ा तो उसको खुदा ने एक ऐसी जगह भेजा जहाँ उसको अकेला रहना पड़ा, मगर वहाँ देखिए उसका खाने का इंतज़ाम बड़े अजीब तरीके से खुदावंद ने कौवों से करा। कौवा एक ऐसा पक्षी है कि बहुत जो चालाक होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों से भी रोटी छीन कर वो चला जाता है। मगर यहाँ पर खुदा ने इसलिए बात बताया कि जानवर भी जो है, हर एक बात उसकी सारी चीज़ों पर अधिकार है, और वो क्या लिखा है कि सुबह शाम उसको खाना ला कर दिया करते थे। मैं आपका ध्यान इसलिए इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि हम इस बात को लेकर आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और हम ये भी ध्यान रखें कि हमारी जो मदद है, हमारी मदद इतनी सामर्थी है जिसको कोई रोक नहीं सकता है।
और इसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 121 के अंदर कि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। अगर आपसे पूछो आपको सहायता कहाँ से मिलती है तो आप कहोगे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से मिलती है। और जिसने अपने लिए, अपने कामों के लिए हमें बुलाया है और अपनी जान हमारे लिए दे दी, एक एक खून का कण उसने हमारे लिए बहा दिया। तो हम ध्यान रखें कि हमें इस समय उदास नहीं होना, आनंद में रहना है। इंतज़ाम परमेश्वर करेगा, वो कैसे करेगा वो जानता है। हमें सिर्फ ये करना है बाइबल के अनुसार। हमसे कई बार ये बात सुनने में आती है कि भाई इस समय बहुत से पाप हुए। हाँ देखिए, उस हर इंसान लिखा है कि एक भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो, मगर धन्यवाद देते कि आज इस ज़मीन पर पाए जाते हैं, जिंदों की ज़मीन पर पाए जाते हैं, आत्मिक रीति से आप जिंदा पाए जाते हैं, जिसके कारण मैं और आप वीडियो में इस समय आप आमने सामने हैं। और अगर आज भी जाने अनजाने मेरे से कोई गुनाह खता है तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो माफ़ कर चुका है। आप अभी अपनी कमज़ोरी को उसके सामने रखते हो, माफ़ कर चुका है, तभी तो मैं जिंदा हूँ, तभी तो उसके वचन को बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। आइए हम सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु तो हर किसी के जीवन को अपनी बरकत से भर दे पिता, और चाहते हैं कि हर एक आवश्यकता इनकी जैसे तूने आज तक पूरी करी, आगे भी तू अपनी अद्भुत रीति से करेगा, स्वर्गीय अधिकार से करेगा। और तेरे बच्चों की निगाह परमेश्वर तुझ पर है इस समय प्रभु। ये तुझ में जड़ पकड़ते चले जाएं, आत्मिक रीति से मजबूत होते चले जाएं। तेरे मुबारक नाम से इस दुआ को मांगते सुनो, ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और लगातार हमारी निगाहें प्रभु की ओर, क्रूस की ओर हमेशा लगी रहें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।